हुआ ये कि बंगाल एक पूरा एक ही था, जहाँ पर एक तरफ हिंदू थे और एक तरफ मुसलमान थे, और हमेशा हिंदुओं की हुकूमत रही काफ़ी अरसे तक। और फिर क्या हुआ कि मुसलमानों को हुकूमत मिली, और क्योंकि वो मुसलमान थे इस बुनियाद पर उनसे बाद में हुकूमत वापस ले ली गई। जब उनसे दोबारा हुकूमत वापस ले ली गई तो उनके जहन में आया, ये फिर बंगालियों के जहन में आया, क्योंकि हम मुसलमान थे हमसे वो हुकूमत ले ली गई, क्योंकि हमारी कोई सियासी क़यादत नहीं थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने हमसे चुपचाप छीन ली और हम कुछ भी नहीं कर सके। तो वहां पर उनके जहन में ये बात आई कि भाई हमारी एक पॉलिटिकल होनी चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए जो हमें लीड कर सके, जो हमें हेल्प आउट करे हमारे कामों के अंदर। ठीक है जी। तो अब ये एक माइंड बना उनका। तो 19 ये जो बंगाल 1905 में अलग हुआ, उसके बाद ये बना कि भाई एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें फैसला किया गया कि अब एक पार्टी बनेगी जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होगा, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए। जब कांग्रेस में ये देखा गया कि कांग्रेस वाले तो बस अपनी अपनी खेल रहे हैं, वो तो मुसलमानों को तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रमोट among Muslims of India the feeling of loyalty to British government and remove any misconception। अच्छा, अंग्रेज क्या समझते थे कि मुसलमान हमारा दुश्मन है? अंग्रेज ये समझते थे कि मुसलमानों को मुसलमानों को अंग्रेज पसंद नहीं है, इसलिए वो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज मुसलमानों की बजा के रखते थे। जब उनको मौका मिला तो बहुत ज्यादा तंग करते थे। ठीक है जी। तो व्हाट वाज द सोल्यूशन? तो सोल्यूशन इसका क्या था कि अंग्रेज को ये फील करवाना बहुत जरूरी था कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमें दुश्मन ना समझा जाए। आज भी देखें ना, अमेरिका है, बर्तानिया है, रशिया है, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, जाइंट हैं, कभी भी पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई बयान देता है? कभी भी बयान नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर हम बयान देंगे तो वो हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी है कि हम किसी भी सूरत में उनके खिलाफ, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि भाई ये सर सैयद अहमद खान ने बेसिकली बनाए थे ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अंग्रेजों को इस बात का मतलब एहसास दिलाएंगे कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं। क्योंकि जब उनको लगता है कि वो हम उनके खिलाफ हैं तो वो हमारे साथ बहुत सारे बुरे सलूक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, तो इसमें पहले यहाँ तक लिखेंगे, 4 लाइनें ये लिखनी होंगी आपको बेटा, ठीक है ना। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट है, उसी हिसाब से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। साथ साथ बेहतर है कि स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेते रहें, वीडियो देखते देखते स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेते रहें। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग: to promote among Muslims of India the feeling of loyalty the British government and remove any misconception। एक बात हुई, to protect and advance political rights and interests of Muslims of India। भाई मुसलमान तो यतीम थे ना सियासी तौर पर। अंग्रेज कांग्रेस जो था, वो कांग्रेस की सिर्फ किसका साथ दे रहा था? कांग्रेस सिर्फ साथ दे रहा था हिंदुओं का। मुसलमान सियासी तौर पर यतीम थे। तो व्हाट वाज द नीड? द नीड वाज कि भाई हम इनके लिए काम करें, एक नई पार्टी बने। तो वो पार्टी बनी। इस पार्टी का मकसद ये था कि मुसलमानों के राइट्स जो हैं उसको हमें सेव करना है, कि उनको इनके राइट्स मिलें। ठीक है जी। इसके बाद है टू प्रमोट अमंग मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज विदाउट प्रेजुडिस टू बिफोर मेंशन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लीग। और सिर्फ इस मुस्लिम लीग का काम ये नहीं था कि भाई मुसलमानों की प्रो मुस्लिम रहेगी, नहीं, बल्कि जो दूसरी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं हम उनकी भी हिफाजत करेंगे, हम उनकी भी बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। यानी ये एक ऐसी पार्टी बनी कि जिसमें मुसलमानों का भी ख्याल रखा जाएगा और नॉन मुस्लिम्स का भी ख्याल रखा जाएगा। इस पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस वक्त जो पार्टी उस वक्त मौजूद थी, जिसका नाम क्या था? कांग्रेस था। वो सिर्फ प्रो हिंदू पार्टी थी। उन्होंने कभी सिखों को कुछ नहीं समझा, उन्होंने कभी मुसलमानों को कुछ नहीं समझा। दिस वाज द रीजन। ठीक है जी। तो ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इस हेडिंग के अंदर आपको ये भी लिखने होंगे। ठीक है जी। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कॉपी में लिखेंगे आप, और बेहतर होगा कि यार मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपकी राइटिंग के ऊपर कुछ कमेंट्स दे दूं अगर आप चाहें। व्हाट डू यू नो अबाउट लखनऊ पैक्ट? लखनऊ एक बहुत ही तारीखी और एक मशहूर ज़माना
शहर है इंडिया का, तो उसके बारे में भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। लखनऊ पैक्ट बेसिकली 1916 में हुआ, और ये वो साल था जब पाकिस्तान बनने के लिए बुनियादी किरदार अदा करने वाली मुस्लिम लीग को काफी हद तक एक्सेप्ट किया गया। आ रही है आपकी बात समझ में? ठीक है जी। तो पाकिस्तान की बुनियादी जो है जो टीम थी वो सारी मुस्लिम लीग की थी, आपको पता है। अच्छा, तो लखनऊ पैक्ट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन द ईयर 1916। बहुत इंपॉर्टेंट था ये तीनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गया, देखिए 1906 में पार्टी बनी। आपने सुना होगा एक अंग्रेजी की बड़ी मशहूर कहावत है, ठीक है जी, व्हेन यू ट्राई पीपल विल लाफ एट यू। जब आप कुछ ट्राई करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे, तो लोग आप पर हंसेंगे। तो यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ हुआ कि जब 1906 में मुस्लिम लीग वजूद में आई, जब 1906 में मुस्लिम लीग वजूद में आई, तो उसके वजूद में आने के बाद लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। भाई क्या मजाक उड़ाया कि ये पार्टी बनाएंगे, है ना, हंसना शुरू किया। अच्छा जी, इसी तरह अंग्रेजों की जो कहावत है उसके अंदर दूसरा जुमला क्या है, देन पीपल विल अपोज यू। जब आप ग्रो करेंगे ना तो द पीपल विल अपोज यू, व्हेन विल यू ग्रो। जब आप ग्रो करेंगे तो लोग आपको अपोज करेंगे। तो यही हुआ। फिर पहले शुरू के कुछ वक्त तो मजाक उड़ाता जाता रहा, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुखालफत की गई, एंड देन यू विल विन। और फिर क्या हुआ, वही पूरी कहावत एज इट इज हुई कि आखिरी में हम विन कर गए। 10 साल बाद 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अहमियत को मान लिया, उसको एक पार्टी मान लिया, ठीक है जी। और 1916 में आकर एक टेबल पर बैठ गए कि आए जी मुज़ाकरात करते हैं। ये वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी कि जिसकी गर्दन में बड़े बड़े सरिये थे, और किसी सूरत भी इनकी जो है ना ये मान नहीं रहे थे, हमारी बात सुन नहीं रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने हमारी बात मान ली। सो लखनऊ पैक्ट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ये आपने सुन लिया कि एग्रीमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। ये मुआहदा क्या था, अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि इसमें क्या था। मोहम्मद अली जिन्ना, then a member of the Congress as well as the League, made both the parties reaches an agreement to pressure the British government to adopt a more liberal approach to India and give Indians more authority to run their country. Jinnah himself was the mastermind and architect of this pact. ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि शॉर्ट करना है ना तो मैं आपको हाथ के हाथ बताता रहता हूँ। देखिए 3 लाइनें तो पहली लिखनी है। स्क्रीनशॉट आई होप आप लोग ले रहे हैं। अच्छा लगे, बहुत आगे पीछे हो गया तो सबसे पहले 3 लाइनें आप करेंगे। ठीक है जी। और फिर करेंगे मेन फीचर्स। मेन फीचर्स भी कम करें, ज्यादा है, कोशिश कीजिएगा कम से कम 7 करें, कम से कम 7 कर लीजिएगा। नहीं तो आपको लगे अगर आप कर सकते हैं, शॉर्ट है ना क्योंकि 5 नंबर का है तो कम लिखना होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। आइडियल तो यही है कि सारे लिख दें, लेकिन कम से कम 7 जरूर लिखिएगा इसमें से अपनी मर्जी के। ठीक है जी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि फीचर्स क्या है। ठीक है जी। तो आज की पूरी क्लास शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन दिए, उनके मैं आंसर बताते जा रहा हूँ साथ साथ, या आप कॉपी में लिखेंगे फिर इसको याद करेंगे, फिर आप चाहें तो सेल्फ टेस्ट दें घर में, और वो सेल्फ टेस्ट देकर आप मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न में
उस पर रिमार्क्स दे दूंगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। एट द एंड मैं समरी भी बता देता हूँ अभी आपको बेटा, जो भी आप चाह रहे हैं कि मैं करता हूँ ऊपर भी, और जो समरी में एट द एंड आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सवाल मैंने आज करा है, ठीक है। पहले जरा सुनिए एक एक करके ना, क्या है क्या। पहले इसके फीचर सुन लें। नंबर 1, देयर शैल बी सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट होगी, जो भी होगी वो सेल्फ गवर्नमेंट होगी, ठीक है जी। नंबर 2, द सेम मेथड शुड बी अडॉप्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो बड़े पैमाने पर लोग होते हैं उनके लिए भी यही रूल अप्लाई किया जाएगा। नंबर 3, इंडिया काउंसिल मस्ट बी अबॉलिश, और इंडिया का जो काउंसिल है वो क्या हो जाना चाहिए, अबॉलिश हो जाना चाहिए, ठीक है जी। द सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ आवर इंडियन अफेयर्स शुड बी पेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट फ्रॉम इंडियन फंड्स, और जो हमारे सेक्रेटरी हैं, जो हमारा खर्चा है सारा, क्योंकि बरतानिया हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है तो सारे खर्चे बरतानिया अपने खजाने से बरतानिया से पैसा लेकर आएगा और वहां से आकर लगाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद हम कह रहे हैं द एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी, और जो भी अंग्रेज एग्जीक्यूटिव है ना उनको जुडिशरी से सेपरेट होना होगा, और जो जजेस होंगे वो यहीं के होंगे, लोकल जजेस होंगे। मिसाल के तौर पर भाई बड़े सगीर में हिंदू में अगर अदालत है उस जमाने में, तो अदालत में जजेस कौन से होंगे, यहीं के लोकल लोग होंगे, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, लेकिन यहीं के लोग होंगे। बाहर बरतानिया से आकर यहाँ पर हुकूमत नहीं करेंगे, वो यहाँ पर अदालत में जज बनकर नहीं बैठेंगे। ये कौन से ईयर में बात हो रही है बेटा, जरा गौर कीजिएगा, ये 1916 की बात हो रही है। 1916 में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुल्क की डिमांड ही नहीं की थी। 1916 में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुल्क की डिमांड ही नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है साथ रहेंगे, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस होगी, प्रोविंशियल फ्रीडम होगा, जहां पर हम ज्यादा होंगे वहां पर हमारी चलेगी, जहां पर आप ज्यादा होंगे वहां पर आपकी चलेगी, ठीक है। इस बुनियाद पर यह सिलसिला चल रहा था। अच्छा, आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेशन शुड बी लेट डाउन प्रोविंस बाय प्रोविंस। नंबर 6 पॉइंट पे हमने यही कहा कि जहां पर मुसलमान जितने हैं हर सूबे के लिहाज से मुसलमानों की लेजिस्लेशन में तादाद अलग अलग होगी। जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं तो वो लेजिस्लेशन में भी ज्यादा आएंगे, जहां पर मुसलमान कम है तो वो लेजिस्लेशन में भी कम आएंगे, सिंपल इज दैट। तो भाई अगर भाई देखे ना, पंजाब में जिन लोगों की हुकूमत आई, भाई उनको वोट मिले, वो आ गए हुकूमत में। तो हमने भी, यानी कि उस वक्त की जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने भी यही बात की थी कि जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर आप उन्हें गवर्नमेंट देते, दैट्स इट, ठीक है। 6 या 7 भी लिखते हैं आप तो 5 नंबर के जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्पीड ज्यादा है, अगर आपको लगे कि आपकी राइटिंग स्पीड ज्यादा है, सिर्फ जब आप सारे लिखेंगे, वरना आप सारे नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर ऑल कम्युनिटीज अंटिल दे आस्क फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट। भाई हर कम्युनिटी अपना खुद का इलेक्शन लड़ सकती है, उसको आप इलेक्शन लड़ने से मना नहीं कर सकते। ऐसा ना हो नहीं भाई मुसलमान को इजाजत नहीं है, सिर्फ हिंदू इलेक्शन लड़ सकता है, सिख को इजाजत नहीं है, जैन को इजाजत नहीं है, या कोई और कम्युनिटी वहां पर रहती है बुद्धिस्ट, उनको इजाजत नहीं है, सिर्फ हिंदुओं को इजाजत हो या सिर्फ किसी और कम्युनिटी को इजाजत हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए, हर कम्युनिटी अगर चाहे तो अलग इलेक्शन लड़े, अगर चाहे तो किसी और के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ सकती है, जैसा वो चाहे वैसा वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई झूलेलाल वाली पॉलिसी हो जाए कि बस ठीक है जी, पूरा पावर जो सिर्फ जो है वो हिंदुओं को दे दिया जाए और बाकी लोगों को